हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ ईथर। रिएक्शंस ऑफ ईथर, रिएक्शंस कहना गलत होगा, एक रिएक्शन ऑफ ईथर ही बोलूंगा मैं। हम सिर्फ ईथर की एक ही रिएक्शन करेंगे और वो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि बोर्ड में 100% आएगी। तो इससे इजी पूरा केमिस्ट्री में कुछ हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी रिएक्शन है और वो बोर्ड में आनी ही आनी है। तो लेट अस सी कौन सी रिएक्शन है वो। देखिए, जैसे ये रिएक्शन है, कंप्लीट दी रिएक्शन में आएगी। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ईथर की। CH3O CH3, हमने इसकी HI से रिएक्शन करवा दी, क्या होगा? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, यहां से बॉन्ड टूट गया तो जो H है वो इसके साथ लग जाएगा, I इसके साथ लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस CH3I, और आपको एक नंबर मिल जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ रिएक्टेंट आपको दिया होगा, प्रोडक्ट लिखना होगा और 100% आएगी। लेकिन थोड़ा सा जो सोचना पड़ेगा, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा नेक्स्ट रिएक्शन में। देखिए, जैसे यहाँ पे ये है CH3CH2OCH3 प्लस HI। अब यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक ये है कि अगर आप बॉन्ड को यहां से तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? I इसके साथ आ जाएगा, H इसके साथ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस CH3I। कुछ भी नहीं याद करना आपको। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखिए, मैं आपको एक दूसरे पेन से करके दिखाता हूं कि बॉन्ड यहां से टूट जाए। देखिए, यहां से अगर यहां से टूटेगा तो क्या होगा? H यहां पे और I यहां पे। तो क्या बन जाएगा आपका? CH3OH प्लस CH3CH2I। तो क्वेश्चन ये है कि ये बनेगा कि ये बनेगा, ये आपको थोड़ा सा सोचना है। तो देखो, बहुत सिंपल था। अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं, देखिए, हम क्या चाहते हैं? भीड़ चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम भीड़ नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो उसके साथ में छोटा ग्रुप आ जाए। अब देखो, H और I में से बड़ा कौन है? I। और इधर CH3CH2 और CH3 में से बड़ा कौन है? CH3CH2। और CH3 छोटा है। तो जो बड़े वाला ग्रुप है वो छोटे के साथ आएगा, यानी जो I है वो किसके साथ आएगा? CH3 के साथ। तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर इसके पीछे आपको लॉजिक समझना है, कंसेप्ट समझना है, तो वो ये है कि ये रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म से। और अगर आपको याद हो SN2 मैकेनिज्म, तो वहां पे हम पढ़ते थे कि वो रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है। इसलिए जो आपका I नेगेटिव है वो वहां से अटैक करेगा जहां पे भीड़ कम होगी। तो इधर CH3CH2 दो कार्बन लगे हुए हैं, इधर CH3 एक ही कार्बन लगा हुआ है। तो जहां पे कम भीड़ है वहां पे ये अटैक करेगा। तो रीजन तो एग्जैक्टली इसका ये है कि SN2 मैकेनिज्म से होती है। लेकिन याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बड़े वाला ग्रुप छोटे के साथ रहेगा, छोटे वाला बड़े के साथ रहेगा। तो I का साइज बड़ा है तो वो CH3 के साथ रहेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाली रिएक्शन है, अब तो आप कर ही देंगे। अब H और I में से बड़ा कौन है? I। तो ये किसके साथ रहेगा? छोटे के साथ। तो दिख ही रहा है हमारे पास। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। कुछ नहीं याद करना, देखो यूं का यूं लिखना है। ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? CH3CH2I और H इसके साथ जुड़ जाएगा। बस यूं का यूं टेप दो, कुछ नहीं करना आपको। ऐसे कैसा उतारना है? CH3CH2CH3CH2O और इसके साथ में क्या लगा दिया? H, और आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब ये वाली रिएक्शन देखो, बहुत बार एग्जाम में आई है। तो I का साइज बड़ा है तो वो किसके साथ रहेगा? छोटे वाले के साथ। तो CH3 हमारा छोटा है, तो बस ये लो, CH3 के साथ में I लगा दो, उसके साथ में H लगा दो। इससे आसान क्या चीज हो सकती है? हो गई रिएक्शन। रिएक्टेंट आपको दिया मिलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। लेकिन अब आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है, क्योंकि वो रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म से। तो SN2 मैकेनिज्म से तभी हो पाएगी जब हमारा वो एल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी होगी, बस ये दो ही रिएक्शन अगर पेपर में आई तो इन्हीं में से कोई आएगी। टर्शरी, अगर आपका एक ग्रुप टर्शरी है या एक ग्रुप बेंजाइल है, जैसे ये वाला बेंजीन पे CH2, बस ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपका एक ग्रुप टर्शरी है या एक ग्रुप बेंजाइल है, तो अब ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी। और जब SN1 से होगी तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें बड़े वाला बड़े के साथ रहेगा, छोटे वाला छोटे के साथ। तो बस आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है, अगर आपका एक ग्रुप टर्शरी है या एक ग्रुप बेंजाइल है, तो बड़े वाला किसके साथ रहेगा? बड़े के साथ। तो बस छोटे वाला छोटे के साथ। तो देखो, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। तो यहां पे H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? देखो, CH3CH2CH2OH। और ये जो आपका टर्सरी वाला ग्रुप था, बड़ा ग्रुप था, इसके साथ में कौन आ जाएगा? I। कुछ नहीं करना होता, यूं का यूं ऊपर से देखो। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर से उतार दिया ऐसे कैसा।
और इस C के साथ में क्या लगा दूंगा, I। बस हो गया, एक नंबर मिल गया। अब इसी तरह से यहाँ पर भी बड़े वाला बड़े के साथ, तो ये जो बेंजाइल ग्रुप है इसका साइज बड़ा है उससे, देखो तो बेंजीन पे CH2, इसके साथ में मैं क्या लगा दूंगा, I, और जो दूसरा है उसके साथ में OH आ जाएगा। बस हो गया। एक और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये भी बेंजाइल ग्रुप है, बेंजीन पे CH2, तो इसमें क्या होगा, बड़े वाला बड़े के साथ आएगा, CH2 के साथ में I प्लस CH3 CH2OH। अब नीचे वाला देखते हैं, इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 है, तो इसमें तो कहीं पे भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहां से बॉन्ड तोड़ा, CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH2 CH2I। तो देखो ये रिएक्शन पेपर में आनी ही आनी है, एक नंबर की ये आएगी ही आएगी। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। बच्चों वाली बात है कि बड़े वाला ग्रुप छोटे के साथ रहता है, छोटे वाला बड़े के साथ रहता है, लेकिन अगर एक ग्रुप टर्शरी है या बेंजाइल है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, बड़े वाला बड़े के साथ, छोटे वाला छोटे के साथ, खत्म हो गई। तो ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना और वीडियो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी और वीडियो जैसे ही आए तो आपको पता लग जाए। और मैं ऐसे ही अभी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालने वाला हूं जो बोर्ड में आएगी ही आएगी, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। थैंक यू।